गुड मॉर्निंग एवरीवन। 8th क्लास जियो का फर्स्ट चैप्टर चल रहा था संसाधन, जिसमें हमने टेक्सचुअल क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट है, मल्टीपल की थी। अब 2 क्वेश्चन रहते हैं आपके लॉन्ग क्वेश्चन। अब पहला लॉन्ग है संसाधन किसे कहते हैं। पहला लॉन्ग क्वेश्चन में आप देखो संसाधन किसे कहते हैं। वे पदार्थ जो मनुष्य के लिए उपयोगी है वो संसाधन कहलाते हैं, या वे पदार्थ जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं वो संसाधन कहलाते हैं। अब मुख्य रूप से किन वर्गों में बांटा जाता है, पहले भी पढ़ा था हमने। मुख्य रूप से कई जगह 2 वर्ग आते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 3 वर्ग है। एक है प्राकृतिक संसाधन, दूसरा है मानव निर्मित संसाधन, और तीसरा है मानव। अब प्राकृतिक संसाधन में वे पदार्थ आते हैं जिनको प्रकृति ने बनाया है। प्राकृतिक संसाधन को बनने में मनुष्य का कोई हाथ नहीं है। हाँ, मनुष्य इनमें कुछ एक संसाधनों में परिवर्तन कर सकता है, संशोधन कर सकता है, लेकिन मनुष्य बना नहीं सकता। जैसे कि मिट्टी है, मनुष्य इसका अपरदन कर सकता है, बना नहीं सकता। प्राकृतिक वनस्पति है, उनको काट सकता है, लेकिन उनको बना। जैसे कि हम कुछ से क्या करते हैं कि वनस्पति की बात कर लेते हैं बच्चे की, वनस्पति मनुष्य भी लगाता है, लेकिन पूरे विश्व में अधिकतर वनस्पति है वो प्राकृतिक है। प्राकृतिक का मतलब कि ऐसे पेड़ पौधे जो बिना मनुष्य के हस्तक्षेप के उगे हैं, ऐसे पेड़ पौधे जो बिना मनुष्य के हस्तक्षेप के उगे हैं वो प्राकृतिक वनस्पति के अंतर्गत आते हैं। तो प्राकृतिक वनस्पति भी प्राकृतिक संसाधनों के अंतर्गत आती है। जितने भी खनिज है ये भी प्रकृति द्वारा बनाए गए हैं। तो प्राकृतिक संसाधन में ये प्राकृतिक संसाधन है, ये प्रकृति की देन है। मनुष्य इनको बनाने मनुष्य का कोई हाथ नहीं होता है। पैराग्राफ आपको इसमें पढ़ना है। यानी कि प्रकृति द्वारा दिए गए उपहार है, इन उपहारों का उपयोग है मनुष्य अपनी आजीविका चलाने के लिए, अपना विकास करने के लिए इनका उपयोग, इन उपहारों का उपयोग करता है। जैसे नदी प्रकृति ने बनाई है, मनुष्य नदी का बहाव मोड़ सकता है, नदी को अवरुद्ध कर सकता है, लेकिन नदी निकाल नहीं सकता। मनुष्य नदी बनाई, नदी का उपयोग देखो सिंचाई के लिए होता है, पीने के लिए, पानी के लिए, घरेलू उपयोग हो गया, चाहे बिजली का उत्पादन है, मछली पालन है, नौकायन है, परिवहन है, अनेक प्रकार के नदी के पानी का उपयोग होता है। तो ये प्रकृति की देन है। उसके बाद में इसको भी 2 भागों में बांटा है। एक है नवीकरणीय और दूसरा है अनवीकरणीय। नवीकरणीय का मतलब आप समझ सकते हो नए से है नवीकरणीय संसाधन, और दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय वे संसाधन होते हैं जिनका हम बार बार उपयोग कर सकते हैं। नवीकरणीय संसाधन वे होते हैं जिनका हम बार बार उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि जल है, जल का रूप बदल सकता है, जल कभी नष्ट नहीं होता। अशुद्ध हो सकता है, इसको शुद्ध करके दोबारा प्रयोग कर सकते हैं। वायु है, वायु अशुद्ध हो सकती है प्रदूषण के कारण, लेकिन वायु कभी समाप्त नहीं होती, इसका भी प्रयोग हो सकता है। क्योंकि जल है, वायु है, इनमें खुद को यानी कि स्वतः शुद्ध करने की क्षमता होती है। खुद को एक हद तक ये शुद्ध कर सकते हैं। जब इसमें प्रदूषण अत्यधिक हो जाता है तो खुद को शुद्ध नहीं कर पाते, इनका बार बार उपयोग कर सकते हैं। मिट्टी है, वन है, अगर इनका लापरवाही से हम प्रयोग ना करें, उचित उपयोग करें, तो इन संसाधनों का बार बार उपयोग कर सकते हैं। आपको डेफिनेशन ये लिखनी है, ऐसे संसाधन या ऐसे पदार्थ जिनका हम बार बार उपयोग कर सकते हैं वो नवीकरणीय संसाधन या नवीकरणीय पदार्थ कहलाते हैं। जैसे सौर ऊर्जा है, सूर्य है, पवन ऊर्जा है, सारे के सारे इसमें आते हैं। 1-2 आपको एग्जाम्पल देने हैं। अनवीकरणीय संसाधन, ऐसे संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं? ऐसे संसाधन जिनका हम बार बार उपयोग नहीं कर सकते हैं, उनके भंडार सीमित है। भंडार का मतलब है जितना हमारे पास संसाधन होता है उतना ही है, उनके भंडार सीमित है। जैसे कि कोयला है, पेट्रोल है, प्राकृतिक गैस है। अब एक बार कोयला जल गया, एक बार उससे विद्युत बना ली, उससे राख बचती है जो कोई काम नहीं आती। पेट्रोल है, उससे एक बार ऊर्जा बन गई, वो भी कोई काम नहीं आएगा, और ये जल्दी से बनते नहीं है। पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, कोयला, इनको बनने में लगभग ऐसा माना जाता है कि आज से 30 से 35 करोड़ साल पहले, 30 से 35 करोड़ साल, इतना लंबा समय लगा इनको बनने में। कार्बोनिफेरस नाम का एक युग आया था, कार्बोनिफेरस नाम का एक युग था। इस युग में क्या हुआ कि पृथ्वी पर अनेक प्रकार की बहुत अधिक घनी वनस्पति जीव जंतु थे, लेकिन एक आंतरिक हलचल हुई, जिस प्रकार से इसमें भूकंप आते हैं, कुछ स्थान नीचे बैठ जाते हैं, कुछ ऊपर उठ जाते हैं, इसी प्रकार की हलचल इस युग में हुई थी।
आज से 30 से 35 करोड़ साल पहले, तब ये पेड़ पौधे और जीव जंतु है पृथ्वी के आंतरिक भाग में दब गए थे और पृथ्वी के अंदर गर्मी अधिक होती है, क्योंकि एक छोटा सा एग्जाम्पल है पृथ्वी के अंदर गर्मी होने का। तो आपने देखा होगा जैसे हम पृथ्वी के अंदर एक गहरा कुआं खोदते हैं तो अंदर की ओर जाते हैं तो तापमान है उसका बढ़ता जाता है, पृथ्वी की आंतरिक गर्मी के कारण ये पेट्रोलियम और कोयला आदि में बदल गए थे। तो दोनों आपको इसमें बताने डेफिनेशन दो की बतानी है। एक तो पहले प्राकृतिक संसाधन, उसके दो पार्ट है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। दूसरा आपका जो प्रश्न है वो है संसाधनों का संरक्षण। दूसरा प्रश्न है कि संसाधनों का क्या महत्व है। दूसरा प्रश्न आपका है संसाधनों का क्या महत्व है। संसाधनों का क्या महत्व है। अब मनुष्य के लिए आजीविका के साधन संसाधन है। संसाधनों की डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी या सुनी होगी कि ऐसे पदार्थ जो मनुष्य की आजीविका चलाते हैं वो संसाधन कहलाते हैं। संसाधन मनुष्य के लिए बहुत ही जरूरी है, ये मनुष्य की मूल आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, प्राकृतिक संसाधन जो होते हैं। उसके बाद ये मनुष्य को सुखी और समृद्ध बनाते हैं, जीवन स्तर को ऊंचा बनाते हैं। जीवन स्तर का मतलब होता है कि मनुष्य के जीवन यापन के लिए अच्छी प्रकार की सुविधाएं प्रदान करना, वो जीवन स्तर है कहलाता है। देश के विकास के लिए जरूरी है जितने भी संसाधन है जो प्रकृति ने हमें संसाधन दिए हैं, जो प्रकृति का उपहार है, सभी के सभी ये जरूरी है। संसाधनों का संरक्षण होता है कि संसाधनों का उचित उपयोग करना या संसाधनों की देखभाल करना है, वो संसाधनों का संरक्षण। उसमें आपको देखना पड़ेगा कि संसाधनों का संरक्षण, संरक्षण का मतलब होता है उचित उपयोग करना। संसाधनों का संरक्षण होता है संसाधनों का उचित उपयोग करना है, संसाधनों की देखभाल करना। हम ये भी नहीं कह सकते कि संसाधनों का उपयोग बंद कर देना चाहिए, ऐसा भी संभव नहीं। इससे देश का विकास है वो रुक जाता है, लेकिन ज़रूरत के हिसाब से या ज़रूरत के अनुसार ही संसाधनों का प्रयोग करना चाहिए। कुछ एक संसाधन ऐसे होते हैं जो दुर्लभ होते हैं, बहुत कम मिलते हैं, जैसे कि यूरेनियम है, तो उसका देखभाल करना या उसका पुनर्चक्रण करना या उसकी उचित उसका उपयोग करना चाहिए। फिर इसके संरक्षण है कई तरीकों से किया जा सकता है। इसका उपयोग है सूझबूझ के साथ करना चाहिए, दुरुपयोग को रोका जाए। जैसे कि कोयला है, आज के समय में कोयले का बहुत कुछ उचित उपयोग होने लगा है। पहले जो 10 टन कोयले से बिजली बनती थी, 10 टन कोयले से बिजली बनती थी, वो आज 2 टन कोयले से उतनी बिजली बन रही है। अब एक तो पहले 10 टन कोयले का यूज होता था उतनी बिजली के लिए, जैसे कि इसमें 100 वाट बिजली बनती थी, अब 2 टन से ही 100 वाट, एग्जाम्पल के तौर पर 100 वाट बन रही है। और यही बात है कि अगर 1 किलो 1 kg यूरेनियम ले लें, 1 kg यूरेनियम, इस 1 kg यूरेनियम से भी इतनी बिजली बन जाएगी 100 वाट, जितनी 10 टन कोयले से बनती है। तो हमें उस संसाधनों का उचित उपयोग करना चाहिए, उसकी क्षमता में धीरे धीरे सुधार करना चाहिए, नई नई तकनीकों का प्रयोग करना चाहिए। मनुष्य की कुशलता या योग्यता का प्रयोग करके नई नई तकनीक या प्रौद्योगिकी का विकास किया जाए, संसाधनों का उचित से उचित उपयोग कर सकते हैं। और संसाधनों का उचित उपयोग तभी कर सकते हैं जब लोगों को इसके बारे में जागरूक किया जाए। मानवीय समुदाय को या मानवीय समाज को संसाधनों के बारे में बताया जाए, इनकी उपयोगिता के बारे में बताया जाए, तो ही संसाधनों का उचित उपयोग कर सकते हैं। तो 8th क्लास जियो का फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। अब इसमें एक प्रश्न आपको मैंने छुड़वा दिया था, जो शॉर्ट का पढ़ रहे थे, 7वां था, पुनर्चक्रण योग्य और पुनर्चक्रण के अयोग्य अनवीकरणीय संसाधन ने आपको छुड़वा दिया था और ये आपको ये छोड़ना है। उसके अलावा आपको सारे के सारे क्वेश्चन है, चाहे आपके टेक्सचुअल है, वेरी शॉर्ट है और राइट या रॉन्ग है, शॉर्ट है और लॉन्ग है, सारे क्वेश्चन आंसर आपको करनी है। लिखने के लिए आपको मैंने पहले ही बता दिया था, कुछ बच्चों ने शायद लिखे भी थे, जिसने नहीं लिखा है वो देख लो आपको कौन कौन से राइट करने हैं। अभ्यास का जो पहला प्रश्न है, पृथ्वी पर संसाधन असमान रूप से क्यों वितरित है, उसके बाद में ये अभ्यास के 4 है, पहले प्रश्न के पार्ट है पहला। उसके बाद में संसाधन संरक्षण क्या है, मानव संसाधन क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि मनुष्य स्वयं एक संसाधन है, मनुष्य संसाधनों का विकास करता है, तक पोषणीय विकास है क्या है। उसके बाद में आपको इसमें पेज नंबर G8 पर देखो, एक तो है नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन क्या है, दोनों में अंतर स्पष्ट है, कीजिए। और एक आपको दोग लिखना है, संसाधन किसे कहते हैं, किन वर्गों में बांटा जा सकता है, प्राकृतिक संसाधनों का वर्णन कीजिए। प्राकृतिक संसाधनों के 2 भाग भी इसमें, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। आपको ये क्वेश्चन लिखने हैं, लर्न है वो पूरा लेसन करना है।